हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ने वाले हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस की खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में। कैरियोलॉजी भी बोलते हैं न्यूक्लियस, स्टडी ऑफ न्यूक्लियस इज कैरियोलॉजी। ब्रेन ऑफ सेल, ये सेल का ब्रेन है। कंट्रोल ऑफ सेंट्रल ऑफ सेल, लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनल। इट इज़ अ डबल मेम्ब्रेन इनक्लोज्ड ऑर्गेनल फाउंड इन यूकैरियोटिक सेल्स एंड कंटेन जो होता है इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ डीएनए, ओके, विथ हिस्टोन प्रोटीन एंड फ्रॉम क्रोमोसोम एंड होल्ड जेनेटिक इंफॉर्मेशन, ओके। देन देखिए, इसमें जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो हिस्टोन प्रोटीन के साथ में होता है, क्रोमोसोम में होल्ड किया होता है जेनेटिक इन्फॉर्मेशंस को। डीएनए जो होता है वो जेनेटिक इन्फॉर्मेशंस को डीएनए फॉर्म में कन्वर्ट करता है, देखो इसमें। और स्टडी ऑफ न्यूक्लियस इज कैरियोलॉजी। स्ट्रक्चर देखते हैं। न्यूक्लियस इज कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लियो मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोलस और क्रोमेटिन नेटवर्क, ओके। न्यूक्लियो मेम्ब्रेन क्या होता है? इट कंसिस्ट ऑफ टू मेम्ब्रेन, आउटर एंड इनर, सेपरेट द जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम साइटोप्लाज्म। जो सेल का मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, सेल के अंदर साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म, ओके। कंसिस्ट ऑफ लिपिड बाईलेयर स्पेस बिटवीन टू मेम्ब्रेन कॉल्ड पेरी न्यूक्लियर स्पेस, ओके। आउटर मेम्ब्रेन कंटेन विथ आर है ना, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। न्यूक्लियस आर कंपोज्ड ऑफ सेवरल प्रोटीन्स पोर्स, ओके। न्यूक्लियस बहुत सारे पोर्स से मिलकर भी बना होता है। सेकेंड है न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म जेली लाइक मैट्रिक्स इन द न्यूक्लियस, आल्सो नोन एज कैरियोप्लाज्म, इसको हम कैरियोप्लाज्म भी बोलते हैं। हेल्प इन डीएनए रिप्लिकेशन, इंक्रीज सेल एक्टिविटीज बाय एंजाइम्स, ओके। न्यूक्लियोलस, लार्ज स्पाइरिकल डोन्स ग्रेन्यूल्स। ड्यूरिंग सेल डिवीजन द न्यूक्लियोलस डिसअपियर, ओके। सेल डिवीजन के दौरान न्यूक्लियोलस डिसअपियर हो जाता है। सिंथेसिस ऑफ राइबोसोम, राइबोसोम को सिंथेसिस करता है। सिंथेसिस ऑफ आरएनए, ओके। क्रोमेटिन नेटवर्क क्या होता है? क्रोमेटिन जेनेटिक मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ डीएनए विथ प्रोटीन मोलिक्यूल्स ऑर्गेनाइज्ड इनटू स्ट्रक्चर इज कॉल्ड क्रोमोसोम्स, appear as a thread-like structure. Chromosomes are formed after condense and chromatin visible during the interphase is called cell division. इसमें क्या हो जाता है, जो क्रोमेटिन होते हैं वो इंटरफेज में के बाद तो क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो जाते हैं। वो क्रोमोसोम जो होते हैं वो डीएनए में कन्वर्ट हो जाते हैं और जेनेटिक मटेरियल को स्टोर करके रखते हैं, इसमें ये बताया। और जो क्रोमोसोम, फिर हम देखें बुक का, देख लीजिए आप न्यूक्लियस को, वही चीज़ें हैं सब, बस आप उसमें से लिखना चाहें तो आप इसमें से भी लिख सकते हैं, आपके लिए अवेलेबल है। और ये एक मैं डायग्राम दे रही हूँ, ये भी देख लीजिएगा। थैंक यू। We've been waiting for so long.